what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. नहीं तो मैं मर गया छती बड़ी नाज़रीन, आपका अपना मेज़बान एम ए रहमान न्यूज़ 24 के हवाले से इस वक्त हम मौजूद हैं अल हमरा कल्चर कम्प्लेक्स के बाहर, जहाँ पे हमारे साथ बड़ी ही मशहूर सिंगर जिनका बड़ा नाम बड़ा मकाम और निर्मल शाह हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे आज के इवेंट के हवाले से आया वो क्या कहती हैं और हुकूमत पंजाब और अरबाब इख्तियारात को क्या पैगाम देने जा रही हैं कि ऐसे तफरी इवेंट्स होने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ मिस निर्मल और आज के प्रोग्राम के हवाले से मैं यही कहूँगी, बहुत ही कमाल की तकरीब जो है वो मुंतखब की गई, लेकिन ये है कि इस तरह के इदारों के अलावा भी हमें इतनी आज़ादी होनी चाहिए हमारे मुल्क में कि ये वाले जो प्रोग्राम्स हैं ये हों, और इनके लिए हुकूमत पंजाब से मैं दरख्वास्त भी करूँगी बिंग आर्टिस्ट कि हमें खुदारा इन प्रोग्राम्स की इजाज़त दी जाए, इनका टाइम बढ़ाया जाए, क्योंकि प्रोग्राम शुरू होने से पहले ही वक्त ख़त्म हो जाता है। तो मुझे ये बताइए कि लोगों को एंटरटेनमेंट नहीं मिलेगी तो लोग तो दिमागी मरीज़ हो जाएंगे, तो उनके दिमागों का जो है ना वो इलाज इसी तरह से हो सकता है, वरना यही लड़ाइयाँ झगड़े कत्लो गारत होती रहेगी। और हम वो ज़रिया होते हैं जो लोगों को एंटरटेन करते हैं और उनको बहुत सारी टेंशनों से रिलीफ मिलता है और वो हैप्पी होते हैं, हंसते खेलते हैं, मुस्कुराते हैं।
अच्छा मैडम, मुस्कुराते हुए न्यूज़ 24 पॉइंट के लिए एक मंत्रा साहब थोड़ा सा। जी ज़रूर। मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, तू समंदर है मैं साहिलों की हवा, मैं तेरे संग कैसे, तू मेरा हाथ हाथों में लेके चले, मेहरबानी तेरी जिंदगी की ज़मानत तेरा नाम है, मैं दीवानी तेरी, मैं दीवानी तेरी, तू गुबार सफ़र मैं खिज़ां की हवा, तू समंदर है मैं साहिलों की। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे आप? ठीक है हैरिस? आज आप इस इवेंट में आई हैं, जी। क्या महसूस करती हैं? बहुत अच्छा लगा था, सभी अच्छे गाने वाले थे और खान साहब जोजी अली साहब थे वहाँ पे, सलीम अलबेला के बेटे हैं वो जो हैं वो थे, नज़ाकत अली साहब थे और भी काफ़ी गुलकार आए थी, निर्मल शाह जी थी और भी सिंगर आए थे। बड़ा अच्छा था और एंटरटेनमेंट और म्यूज़िक के हवाले से, और जो हमारे चले गए इस दुनिया से आर्टिस्ट उनकी याद में। अच्छा मैडम, आप क्या प्रोग्राम करने जा रही हैं आप न्यूज़ 24 पॉइंट के हवाले से? मैं यही कहती हूँ, म्यूजिक से दूर है जी। और गायकी की तरफ जो है वो जो है ना उनके ये देखिए बात ये है कि नौजवान नस्ल जो है ख़ुद में क्लासिकल नहीं पैदा कर सकती, ये अच्छे उस्तादों का काम है उनको क्लासिकल सिखाना। मेरा नाम है जीनत नूर और मैं पंजाबी गाती हूँ, और आप सबका बहुत शुक्रिया कि आपने मेरा इंटरव्यू किया। थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ मरियम अली मौजूद है जो कि नौजवान सिंगर है, और आज इनसे बात करेंगे नदीम भट्टी साहब के किरदार के हवाले से, और आज इस इवेंट के हवाले से आया वो क्या पैगाम देने जा रही हैं नौजवान नस्ल को और हुकूमत पाकिस्तान और अरबाब इख्तियारात को कि ऐसे तफरी प्रोग्राम आवाम के लिए होने चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मरियम अली सिंगर, और आज हमारा ये जो इवेंट हुआ है कज़ाफ़ी कल्चर में बहुत अच्छा हुआ है, और इनको ऑर्गेनाइज़ किया है हमारे बहुत बड़े नदीम भट्टी साहब जो कि किसी भी तारीफ़ के मोहताज नहीं हैं। और मेरा यही पैगाम है कि ऐसे ट्रिब्यूट शो बहुत कम होते हैं, इनको ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, और मेरी आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट है कि इस मिशन को जो है ट्रिब्यूट शो इसको कायम रखना चाहिए, क्योंकि अलबेला साहब एक बहुत बड़ी, मैं तो कहूँगी बहुत बड़ी सेलिब्रिटी, क्योंकि मैं दिल से उनकी फ़ैन हूँ, बचपन से हम उनकी कॉमेडी फिल्में देखते आए हैं। उन्होंने हमारे पाकिस्तान के लिए बहुत बड़े पैगाम दिया है, और फिल्म टीवी स्टेज के वो नामवर अदाकार हैं, और कहते हैं जिसकी औलाद भी लायक और बाप भी लायक, ये बहुत बड़ी बात होती है। आज उनके बेटे जो हनी अलबेला साहब हैं वो इस मिशन को कामयाब कर रहे हैं, और उनका ये ट्रिब्यूट जो शो करवाया था उनके लिए स्पेशली नदीम भट्टी और जितना भी मीडिया इधर आया हुआ है पाकिस्तान का, जो आज हमारे बीच हैं, हमारे इंटरव्यू कर रहे हैं, जो भी चैनल है, मैं सबका दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करती हूँ। आपको अवार्ड मिला है इस हवाले से? जी अवार्ड मुझे बिल्कुल आज मिला है, और बहुत बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ आई हैं जिन्होंने मुझे ये इनाम दिया है, और मैं उनकी दिल की गहराइयों से शुक्रगुज़ार हूँ। थैंक यू। मैं आपकी अपनी सिंगर सोनिया परी जी बस यही कहूँगी कि न्यू टैलेंट जितना भी है प्लीज़ इसको सब प्रमोट करें, और नदीम भट्टी साहब ऑलरेडी जो है वो बहुत अच्छे प्रोग्राम्स कर रहे हैं और बहुत अच्छे इंसान भी हैं, और सबको लेकर साथ चलते हैं, और इस तरह के बहुत से अच्छे इवेंट्स जो है वो ऑर्गेनाइज़ करते हैं, और जितने भी न्यू टैलेंट हैं उनको प्रमोट करते हैं। तो बस इसके हवाले से मैं यही कहूँगी। कैसे प्रोग्राम होने चाहिए हुकूमती सतह पर? जी बिल्कुल जी, हुकूमती सतह पर ये इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए, और मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं वो प्लीज़ काबिल गौर बात है कि प्लीज़ आप इसको ध्यान दें थोड़ा सा आर्टिस्टों पे भी, क्योंकि ये कौम का सरमाया है, हमारे मुल्क का सरमाया है, और हमें तो प्रमोट भी कोई नहीं करता, और यही हमारा ज़रिया है। सो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस पे थोड़ी सा नज़रसानी करें। थैंक यू।
अस्सलामुअलैकुम। एक तो जो इस तरह के इवेंट हैं जो नदीम भट्टी साहब हावी कल्चरल मीडिया के जो चेयरमैन हैं वो करवाते हैं, ये सबसे आजकल जितनी सब परेशान हैं और इसमें सबको इकट्ठा करना, मैं समझता हूँ इससे बड़ा काम कोई नहीं। सबको इकट्ठा करने के बाद दोस्तों को अप्रिशिएट करना, चाहे वो सहाफ़ी हों या सिंगर हों, तो इससे बेहतर मैं समझता हूँ कोई बात नहीं है। शहबाज अराई साहब, हुकूमत पंजाब और अरबाब इख्तियारात को क्या पैगाम देने जाएंगे कि ऐसे प्रोग्राम जो है वो हुकूमती सरपरस्ती में होने चाहिए? देखिए, मैं समझता हूँ हुकूमत को कोई आप पैगाम दें या ना दें वो एक बराबर होता है। ये काम हुकूमत के हैं जो ये भट्टी साहब कर रहे हैं, जो हम सब लोग मिल के कर रहे हैं। हुकूमत को इस टाइम ये देखना चाहिए जो आम आवाम है उसके लिए रिलैक्सेशन जो है, आसानियाँ कैसे पैदा की जा सकती हैं। सियासत का मतलब है आवाम की खिदमत करना, लेकिन मैं कहता हूँ कि यहाँ पर आवाम की खिदमत नहीं, आवाम के लिए मुश्किलात पैदा की जाती हैं। इस तरह नहीं होना चाहिए। अवामी नुमाइंदे हैं, इनको आवाम की खिदमत करनी चाहिए और जिस मकसद के लिए ये आए हैं वो इनको पूरा करना चाहिए।